प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे हमारा रोज का आत्मिक भोजन जो प्रभु का वचन है, हम उसको सुनते हैं, ऐसा फिर एक बार आपके लिए ताजा आत्मिक भोजन प्रभु का वचन हम आपके लिए लेकर आए। तो आइए आज के ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 7 वचन, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। हे प्यारियो, आओ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचनों को समझने के लिए हमारी सहायता कर। आदर में आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार हिंदी में हम पढ़ेंगे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। बस इधर में लिखा है, हे प्रियो, संत यूहन्ना प्रभु को जाने हुए लोगों को लिखता है, जिन्होंने प्रभु यीशु को जान लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर और अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, जिनका जीवन परिवर्तन हो गया, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, उन लोगों को प्रभु का दास परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से एक पत्र लिखता है और इस बात के ऊपर जोर देता है कि हे प्रियो, आओ हम आपस में प्रेम रखें। सो परमेश्वर प्रेम है। जो कोई भी परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर को जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो इस वचन के ऊपर हम ध्यान करें। जब आदम हवा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, तब परमेश्वर उनको प्रेम करता था और वो भी परमेश्वर को प्रेम करते थे। लेकिन जब उन्होंने पाप कर दिया, तब परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर से चला गया। फिर नफरत, गुस्सा, वैर, ईर्ष्या आ गया। जब परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए, उन्होंने पूरे जगत को प्रेम किया और पापी मनुष्य के पाप का दंड अपने ऊपर लेकर अपना प्राण को उसके ऊपर दे दिया और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठे। और जी उठने के बाद जो कोई भी उन पर विश्वास करता है, चाहे उसने कितने भी पाप किए, चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति है, चाहे वो व्यभिचारी है, चाहे कातल है, चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति है, तो भी प्रभु यीशु ने उनको प्रेम किया है, उनको क्षमा किया है। जिन्होंने उनको पकड़वाया, जिन्होंने झूठे इल्जाम लगाए, जिन्होंने उसकी कमर में 39 कोड़े लगाए, जिन्होंने उनके मुंह में थप्पड़ मारे और उसको
मजाक किया, उनके लिए भी वो प्रार्थना करता है, कहता है हे पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। सो उस पवित्र प्रेम को जब हमने सुना, उस प्रेम का बीज हमारी आत्मा में आया, हमने उस प्रेम करने वाले प्रभु को अपना बनाया, तब हमारे पाप मिट गए, तब हमारा बुरा जीवन बदल गया, तब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण करते समय परमेश्वर से जन्म लिया। तो अभी प्रभु जो प्रेम है उसका बीज हमारे अंदर आया है। जब जैसा बीज होता है वैसा ही पेड़ होता है। अभी परमेश्वर का पवित्र प्रेम हमारे अंदर आया है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो पवित्र है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई धोखा नहीं है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। जैसा वो पवित्र प्रेम है जो हमें प्रभु ने किया। अभी प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो लोग जानेंगे कि तुसी मेरे चेले हो, तुम मेरे शिष्य हो। सो इधर में यूहन्ना प्रेरित भी लिखता है कि हे प्रियो आओ हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर से जन्मी है, वह एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, पवित्र प्रेम। और एक दूसरे को क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। चाहे हमारा नाम लेकर हमारे विरुद्ध बोला है, चाहे हमको गाली दिया है, चाहे हमारे मुंह पे थप्पड़ मार दिया है, अगर हम परमेश्वर से जन्मे तो हमें भी उनको क्षमा करना पड़ेगा। वचन कहता है कि जैसे मसीह ने तुझे क्षमा किया, जैसे मसीह ने तुझे प्रेम किया, वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। फिर प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से प्रेम न करे जिसको तूने देखा है, तो फिर तू कैसे कहता है कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं? सो परमेश्वर का वचन ऐसा भी कहता है कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने है, अगर तू उसको प्रेम नहीं करता, या आपकी बहन आपके सामने है, उसको हम प्रेम नहीं कर सकते, या हमारा भाई हमारे सामने है, या पत्नी को हम प्रेम नहीं कर सकते, पति को प्रेम नहीं कर सकते, तो फिर परमेश्वर को हमने देखा ही नहीं। जैसे हमारी सास है, हम उसको देखकर प्रेम नहीं कर सकते, जैसे हमारी बहू है, हम उसको देखकर प्रेम नहीं कर सकते, तो फिर परमेश्वर को प्रेम कैसे करेंगे? इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। तो आइए हम भी एक दूसरे को क्या करें? प्रेम करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। पिता, तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।